एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फुल बाइनरी ट्री के बारे में। इसके पहले के सेशन में हमने देखा था परफेक्ट बाइनरी ट्री को, और परफेक्ट बाइनरी ट्री पीबीटी के लिए हमने दो कंडीशंस देखी थी। पहली कंडीशन क्या थी? ऑल इंटरनल नोड्स मस्ट हैव डिग्री 2, मतलब कि जो भी इंटरनल नोड है उनकी डिग्री 2 होनी चाहिए। और इन अदर वर्ड्स ईच नोड मस्ट हैव डिग्री 2, आइदर 2 और 0, मतलब या तो वो लीफ होना चाहिए या तो अगर वो इंटरनल नोड है तो उसकी डिग्री 2 होना चाहिए। दूसरी कंडीशंस थी ऑल लीव्स शुड बी एट सेम लेवल। राइट, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो इसके बारे में हम ज्यादा नहीं अभी बात करेंगे। लेकिन अगर इस परफेक्ट बाइनरी ट्री की कंडीशन में से अगर मैं सिर्फ ये सेकेंड कंडीशन निकाल दूं और जो कंडीशन बचती है वो हमें देता है फुल बाइनरी ट्री। तो इन शॉर्ट फुल बाइनरी ट्री क्या है? इन अ फुल बाइनरी ट्री इफ ऑल इंटरनल नोड्स आर हैविंग डिग्री 2, फिर हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके लीव्स कौन से लेवल पे है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि यहाँ पे लीव्स कितने हैं। ये अपना लीव 1 है, ये अपना लीव 2 है और ये अपना लीव 3 है। लीव 1 जो है वो लेवल 1 पे है, लाइक ये अपना लेवल 0 है, ये अपना लेवल 1 है और ये अपना लेवल 2 है। राइट, तो जो अपना लीफ 1 है वो लेवल 1 पे है, लीफ 2 एंड लीफ 3 जो है लेवल 2 पे है। राइट, तो यहाँ पे लीफ कौन से लेवल पे है वो मैटर नहीं करता। ऑल्सो ये भी मैटर नहीं करता कि सारे लेवल्स फुल है कि नहीं, वो कोई कंडीशन यहाँ पे बायस्ड नहीं है। यहाँ सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर ट्री में इंटरनल नोड है तो वो 2 डिग्री वाले होने चाहिए, मतलब कि सभी इंटरनल नोड के एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। राइट, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं कि मैं बताना क्या चाहती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ट्री ड्रॉ किया है। ये ट्री जो है आप देख सकते हो कि इसके सारे लेवल जो है वो फुल नहीं है। आपको पता है कि लेवल अगर 0 है तो वहां पे 2⁻0 नोड्स आ सकते हैं टोटल। राइट, उसी पर्टिकुलर लेवल पे। अगर लेवल 1 है तो वहां पे 2⁻1 नोड्स आ सकते हैं। अगर लेवल 2 है, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हो, 2⁻2। सेम वे यहाँ पे 2⁻3, ये लेवल 3 है और ये लेवल 4 है, यहाँ पे 2⁻4 नोड्स आ सकते हैं। लेकिन ये मैक्सिमम जितने आ सकते हैं उसमें से है कितने? इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता कि लेवल जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है कि नहीं, मुझे बस इससे फर्क पड़ता है कि उसके जो इंटरनल नोड्स है वो डिग्री 2 वाले हैं कि नहीं। अभी यहाँ पे देखते हैं इंटरनल नोड्स कौन से हैं। एक ये है, ये भी है, ये एंड ये 4 इंटरनल नोड्स है। राइट, और 4 इंटरनल नोड्स को देखें तो इसकी डिग्री 2 है क्योंकि उसके 2 चाइल्ड है, इसकी डिग्री भी 2 है क्योंकि उसके 2 चाइल्ड है, इसकी भी 2 और इसकी भी डिग्री 2 है। राइट, तो ये एक फुल बाइनरी ट्री है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मेरे पास कोई परफेक्ट बाइनरी ट्री दिया गया है तो परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों सेटिस्फाई होने वाली है। राइट, मतलब कि उसके सारे लीव्स एक लेवल पे हो गए और इंटरनल नोड की डिग्री है वो 2 भी हो गई। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री जो है वो कंप्लीट फुल बाइनरी ट्री हो सकता है। लेकिन फुल बाइनरी ट्री, हर एक फुल बाइनरी ट्री है वो आप परफेक्ट है ही, ये ऐसा नहीं बोल सकते। राइट, तो आप बोल सकते हो कि परफेक्ट बाइनरी ट्री इज ऑलवेज a full binary tree, but vice versa is not true। मतलब कि हर एक फुल बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। राइट, तो आपने जो इससे पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था वो फुल बाइनरी ट्री तो है कि वहां पे सारे इंटरनल नोड्स की डिग्री 2 है, लेकिन वो परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि सारे लीव्स एक लेवल पे नहीं आए हैं। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जो फुल बाइनरी ट्री के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है जो हमने बाइनरी ट्रीज के लिए देखा था, लाइक अगर मैंने कोई भी बाइनरी ट्री लिया है, मतलब अगर वो फुल है, स्क्यूड है, परफेक्ट है, कंप्लीट है, कोई भी बाइनरी ट्री, तो कोई भी बाइनरी ट्री के लिए हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ लीव्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड विथ डिग्री 2। हो सकता है कि ट्री में डिग्री 1 वाले भी कुछ
नोड्स है, डिग्री 2 वाले भी इंटरनल नोड्स है, लेकिन हम लीफ को काउंट करने के लिए कौन से नोड्स लेंगे? ओनली डिग्री 2 वाले। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि L इक्वल टू I2 प्लस 1, राइट। यहाँ पे I2 क्या है? इंटरनल नोड विद डिग्री 2। लेकिन आप सोचो कि हर एक इंटरनल नोड इन फुल बाइनरी ट्री क्या होगा? डिग्री 2 वाला ही होगा। तो मैं यहाँ पे स्पेशली इन जस्ट फुल बाइनरी ट्री में क्या बोल सकती हूँ? नंबर ऑफ आई नोड प्लस 1। क्यों? बिकॉज आई नोड मतलब कि इंटरनल नोड इज इक्वल टू इंटरनल नोड विथ डिग्री 2। सारे के सारे डिग्री 2 वाले होने वाले, राइट। तो मैं पर्टिकुलरली सिर्फ फुल बाइनरी ट्री के लिए बोल सकती हूँ कि नंबर ऑफ लीफ इक्वल टू आई प्लस 1। मतलब कि इंटरनल नोड में बस एक ऐड कर दो तो आपको लीफ मिल जाएगा, लीफ में से बस एक माइनस कर दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड मिल जाएंगे। अब इसके ऊपर से हम कौन से फॉर्मूला अदर डिराइव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो लेट मी शो यू। टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए? कोई भी ट्री के लिए एप्लीकेबल है कि टोटल नंबर ऑफ नोड इक्वल टू टोटल इंटरनल नोड प्लस टोटल लीफ नोड, राइट। अब यहाँ पे मैं L को I प्लस 1 लिख सकती हूँ, राइट। तो ये I एज इट इज रहेगा, इस L की जगह पे मैं लिखूंगी I प्लस 1। तो N इक्वल टू क्या हो गया? 2I प्लस 1। तो ये मैंने टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड किए इन टर्म्स ऑफ इंटरनल नोड। तो आपको शायद किसी एक इक्वेशन ऐसा दिया है, in full binary tree we are having 21 nodes, then what will be the total number of nodes, right। तो आपके पास सिर्फ इंटरनल नोड आपको 21 दिए है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए? अगर इंटरनल नोड 21 है तो लीफ कितने हो गए? 22। और टोटल नंबर ऑफ नोड हो जाएंगे 22 प्लस 21 इक्वल टू 43। और आप इस इक्वेशन में अगर वो रखेंगे तो 2 इंटू 21 प्लस 1, तो ये 42 प्लस 1 दैट इज 43। तो आपको ये आंसर भी मिल जाएगा। तो अगर आपको इंटरनल नोड्स के टर्म में टोटल नंबर ऑफ नोड फाइंड करना है तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ नोड ही फाइंड करना है, लेकिन आई के टर्म में नहीं, मुझे वो फाइंड करने हैं लीफ की टर्म में, मतलब एल की टर्म में। तो इस इक्वेशन पर से आप ऐसा लिख सकते हो दैट I इक्वल टू L माइनस 1, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ लीफ अवेलेबल जितने हैं उसमें से 1 माइनस कर दो तो आपको फुल बाइनरी ट्री में टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये I की जगह पे आप लिख सकते हो L माइनस 1 प्लस L, तो ये हो गया 2L माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ नोड। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोड इन टर्म्स ऑफ लीफ हो गया, राइट। तो एक ये प्रॉपर्टी है फुल बाइनरी ट्री के बारे में। अब हम देखते हैं कि उसकी हाइट कैसे फाइंड कर सकते हैं, या मैक्सिमम हाइट, पॉसिबल हाइट, मिनिमम पॉसिबल हाइट, मैक्सिमम पॉसिबल नोड्स और मिनिमम पॉसिबल नोड्स फुल बाइनरी ट्री में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग एंड लेट मी शो यू हाउ कैन यू डिराइव अ फॉर्मूला फॉर दैट। तो देखो, मैंने एक फुल बाइनरी ट्री लिया है। इस फुल बाइनरी ट्री में मुझे फाइंड करना है कि अगर उसकी हाइट h है, मतलब मुझे ऑलरेडी दिया गया है कि उसकी हाइट h है, तो मिनिमम पॉसिबल नोड्स कितने हैं। अब देखो, हाइट तो मुझे h ही रखनी है। अगर मुझे हाइट h रखनी है तो मुझे हर एक लेवल पर एटलीस्ट एक एक नोड रखना पड़ेगा। तो अगर हाइट h है तो टोटल h प्लस 1 नोड्स तो हो गए, कोई भी ट्री हो, मैं अभी फुल की बात नहीं कर रही हूँ, राइट। तो अगर उसकी हाइट मुझे h बोला गया है तो मुझे एटलीस्ट h प्लस 1 नोड चाहिए, बिकॉज हर एक लेवल पर एटलीस्ट एक नोड तो चाहिए मुझे हाइट को h करने के लिए। अब आप देखो कि ये तो स्क्यू ट्री हो गया, मतलब आप किसी भी लेफ्ट डिजनरेट ट्री भी ड्रॉ कर सकते हो, लाइक एक साइड लेफ्ट लिया, दो राइट लिए, दो लेफ्ट लिए, एक राइट लिया, ऐसे। लेकिन इन शॉर्ट हर एक लेवल पर एक नोड रखने से ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा। इसको फुल बनाने के लिए आपको एटलीस्ट 2 नोड रखने पड़ेंगे हर एक लेवल पर। तो आइदर आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया या फिर आपने कुछ ऐसे ड्रॉ किया है, राइट। मतलब एटलीस्ट मुझे 2 नोड रखने पड़ेगा, आइदर आपने इस चाइल्ड के 2 नोड या किए या इस चाइल्ड के, राइट। तो मुझे इसकी हाइट, अपने केस में अगर मैं हाइट को बोलूँ 1 2 3 4, मुझे अगर हाइट 4 चाहिए तो हर एक लेवल पर एटलीस्ट 2 नोड होने चाहिए, एक्सेप्ट फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे तो सिर्फ रूट होगा, वहां पे 2 नोड नहीं होंगे। तो अब देखो क्या किया मैंने, मिनिमम नंबर ऑफ नोड मुझे फाइंड करने हैं। तो अगर हाइट h है तो
मतलब अपने केस में 4 है, तो मुझे 1 2 3 4 4 लेवल ऐसे हो गए जिसमें मुझे एटलीस्ट 2 नोड्स चाहिए। तो अगर हाइट h है तो 2h नोड्स 2h एच लेवल्स इतने हो गए जिसमें एटलीस्ट टू नोड्स हो गए, राइट। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए 2h। अपने केस में यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए 8, राइट। आई होप आप समझ रहे हो। तो यहाँ पे इतने में नोड हुए 2h, राइट। और एक बाकी कौन सा रहेगा, रूट नोड, राइट। तो आप इस तरह से डिराइव कर सकते हो कि अगर मुझे h हाइट दी गई है और h हाइट पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स वाला फुल बाइनरी ट्री अगर कोई है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हो गए, तो कि 2h प्लस 1। वाई 2h प्लस 1? बिकॉज अगर h हाइट है तो h प्लस 1 टोटल लेवल्स है। देखो h हाइट है तो उसमें से h प्लस 1 लेवल्स हो गए। h प्लस 1 लेवल में से h लेवल ऐसे है जिसमें 2 नोड्स है और एक लेवल ऐसा है जिसमें ओनली 1 नोड है। तो इसका अगर मैं इक्वेशन डालूं तो वो 2h प्लस 1 होगा। ये मिनिमम नंबर ऑफ नोड हो गया। अब हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड हाइट h के लिए ही। तो आपको बता दिया है कि हाइट तो h है पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड वाला फुल बाइनरी ट्री चाहिए, राइट। तो क्या आप सोच सकते हो कि ये कैसे बन सकता है? देखो आप एक बार वीडियो पॉज करो, देखो कि ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। मुझे चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल एट हाइट h। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो मैं हर एक हाइट पे मैक्सिमम नोड्स डालने की कोशिश करूंगी, राइट। तो अगर लेवल i है तो उस पर मैक्सिमम 2i नोड्स पॉसिबल है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये इसकी हाइट अगर मैं बोलूँ कि हाइट 3 के फुल बाइनरी ट्री में मैक्सिमम कितने नोड्स पॉसिबल है, तो आप देख सकते हो कि इसकी हाइट 3 है और सारे के सारे लेवल अगर मैं फुल रखती हूँ तो 2 इसमें 2⁻0, इसमें 2⁻1, इसमें 2⁻2, इसमें 2⁻3, राइट। तो हाइट 3 है और तो आपको 2⁻3 तक के लेवल मतलब 2⁻3 जितने लीव्स हो गए टोटल, और टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए 2⁻0 प्लस 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3। तो मैं बोलूँ कि हाइट अगर h है तो आपके टोटल नंबर ऑफ नोड कितने हुए 2⁻h। तो ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है, राइट। ये क्या हुआ 2⁻h प्लस 1 माइनस 1। ये कैसे है अगर आपको देखना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। इन शॉर्ट ये परफेक्ट बाइनरी ट्री ऑफ हाइट h है, राइट। तो हमने देखा कि अब अगर पर्टिकुलर हाइट दे दी है और हमें इस हाइट पे मिनिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड चाहिए तो क्या कर सकते हैं। अब देखते हैं कि मुझे बोला गया है कि मेरे पास टोटल n नोड्स है ऑफ फुल बाइनरी ट्री, तो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट कितनी है या मिनिमम पॉसिबल हाइट कितनी है, और इन शॉर्ट हाइट कितनी पॉसिबल है। देखो मुझे बोला है टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन फुल बाइनरी ट्री इज n। तो उसकी हाइट क्या है अब देखते हैं। देखो हाइट इक्वल टू, तो देखो मैंने क्या किया था, एटलीस्ट कितने नोड हो गए, एटलीस्ट की बात कर रहे हो, n इक्वल्स टू 2h प्लस 1, इतने एटलीस्ट नोड होने वाले हैं। इससे ज्यादा होगी, इससे कम नहीं, राइट। तो मैं n माइनस 1/2 कर दूं तो क्या मुझे हाइट मिल जाएगी, देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐसा बोला कि n की वैल्यू सपोज है 70, तो हम देखते हैं कि हाइट कितनी है इस फुल बाइनरी ट्री की। तो अगर 17 बोला है तो 17 माइनस 1/2 इक्वल टू h करते हैं तो ये मुझे h देगा 8। लेकिन क्या जरूरी है कि इसकी हाइट h ही हो, मतलब 8 ही हो। देखो मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर रही हूं, टोटल नोड्स कितने हुए इतने अभी तक ये 50 नोड्स हुए, राइट। और दो मैंने इस तरह से ड्रॉ किया है। मैंने बोला है कि फुल बाइनरी ट्री है, तो क्या इसकी हाइट 8 है? नहीं, इसकी हाइट कम है एक्चुअली, मतलब कि ये हाइट सिर्फ 4 हुई। तो ये इक्वेशन मुझे कब आंसर देगा, जब मुझे ये बताया होगा कि ये n जो है, मतलब कि मुझे जो हाइट चाहिए वो क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल हाइट। तो अगर मेरे पास 17 नोड्स है तो मैक्सिमम हाइट कितनी पॉसिबल है, तो 8। मतलब आप कोई भी ऐसा फुल बाइनरी ट्री का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते जहां पे 8 से ज्यादा हाइट है और टोटल नंबर ऑफ नोड 17 है,
राइट क्यों? तो इस फॉर्मूला में मतलब अगर मिनिमम नोड में हर लेवल पर रखती हूँ तो मुझे मैक्सिमम हाइट मिलेगी, राइट। सेम अगर मैं कुछ डिराइव करूँ यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल हाइट, अब मैं डिराइव कर रही हूँ मिनिमम पॉसिबल हाइट कितनी है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मिनिमम पॉसिबल हाइट। तो देखो मिनिमम पॉसिबल हाइट मतलब सारे लेवल पे हम लाइक सेम नोड्स उसको फुल कर देते हैं, तो 2h+1 -1 इक्वल टू n हुआ, मतलब मिनिमम पॉसिबल, राइट। तो ये क्या हुआ 2h+1 इक्वल टू n+1, तो ये हो गया h इक्वल्स टू log n+1 -1। अब देखते हैं कि अगर 17 है तो मुझे हाइट क्या मिलेगी, तो log 18 -1, राइट। अब देखो ये log 18 क्या होगा, ये देखने लायक चीज है। तो log 18 अगर मैं फाइंड करूं तो ये इसके 2 के सबसे नजदीक का पावर कौन सा है, log 16। तो ये log 18 जो है मतलब log 16 अगर आप लोगे तो वो होगा log 2/4, मतलब कि log 16 का आंसर आएगा 4। तो इसका आंसर 4 पॉइंट समथिंग होगा, राइट। 4 पॉइंट समथिंग है और आप उसमें से -1 कर रहे हैं तो 3 हाइट, एटलीस्ट 3 हाइट होगा। 3 से ज्यादा हो सकता है 17 के लिए, लेकिन 3 से कम नहीं, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको फिल किया है, तो 1 2 3 4 हाइट मिली मुझे। और एक चीज हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख दे ऐसा, यहाँ पे मैं फ्लोर फंक्शन का यूज करूँ या सील फंक्शन का, मैंने सील फंक्शन का यूज किया। अब देखते हैं, तो log 18 सील -1, तो मैंने क्या बोला था ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, सील किया है मतलब वो 5 हो जाएगा क्योंकि 4 पॉइंट समथिंग है, -1 इक्वल टू 4। तो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल हाइट कितनी होगी, इतनी मिनिमम पॉसिबल हाइट। यहाँ पे ये सील रखना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आपको आंसर सही ना भी मिले, राइट। इन शॉर्ट मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, अगर मुझे पूरा ऐसा नहीं बोलना है तो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि अगर मेरे पास n नोड्स है तो log, अगर मेरे पास n नोड्स है तो हाइट होगी log n फ्लोर। तो यहाँ पे log n क्या है 17 का फ्लोर, log 17 का फ्लोर मतलब 4 पॉइंट समथिंग का फ्लोर मतलब 4। तो ये आंसर हो गया आपका, राइट। तो इससे भी आपको सही आंसर मिल जाएगा। दिस इज अबाउट फुल बाइनरी ट्री और उसके जो फॉर्मूलाज है वो है। अगर आपको इसमें किसी भी फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।